प्यारे बच्चों, इस समय पूरे देश में जो है कोरोना महामारी की समस्याएं हैं, इसलिए सरकार ने हर जगह लॉकडाउन की व्यवस्था की है। इसलिए स्कूल में जो है ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था है। तो हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे अभिकारक। अभिकारक अभिकारक को जो है हम कहते हैं रिजेंट और उत्पाद को कहते हैं प्रोडक्ट। अभिकारक क्या है बच्चों? अभिकारक जो है वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेंगे उसे हम अभिकारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर Mg+O2, तो ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इसलिए इनका नाम है अभिकारक। और अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? अभिकारक। और अभिक्रिया के बाद बच्चों, अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? जो अभिक्रिया के बाद जो है नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद। उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद। मतलब कि अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए इनको हम अभिकारक बोलते हैं। और अभिक्रिया के बाद में जो नया चीज़ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया जो होती है यह अभिकारक और उत्पाद से मिलकर बनी होती है। तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक से क्या बनता है? उत्पाद बनता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। मतलब रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से क्या बनते हैं? उत्पाद बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया से बनता है आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है बच्चों? ध्यान देंगे, हम पढ़े हैं अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक का मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो अब अभिकारक और उत्पाद से ही जो है क्या बनती है? रासायनिक अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक से उत्पाद बनते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? ध्यान देंगे सभी लोग, सभी बच्चों। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद को संकेत या प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ऐसी समीकरणों को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद को
अभिकारक और उत्पाद को संकेत या प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अब ये ध्यान देंगे कि रासायनिक समीकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद को संकेत या प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन गैस एरो कॉपर ऑक्साइड। जैसे कॉपर का संकेत यहाँ पर अभिकारक ये हो गए, ये क्या हो गए अभिकारक, और ये क्या हो गए उत्पाद। तो अब कॉपर को Cu प्लस ऑक्सीजन को O2, अब इसको रिएक्शन को हम करेंगे 2CuO। तो ये इनको अभिकारक को हम जो है संकेत द्वारा प्रदर्शित किए, तो कॉपर का संकेत Cu हो गया, ऑक्सीजन गैस को O2 लिख दिए। कॉपर ऑक्साइड का जो है सूत्र होता है CuO। तो अब ये अभिकारक हो गए और ये उत्पाद हो गए। तो अभिकारक को हमने जो है संकेत द्वारा प्रदर्शित कर दिया और जो है अभिकारक को संकेत द्वारा प्रदर्शित कर दिया और इधर जो है उत्पाद को संकेत द्वारा प्रदर्शित कर दिया। तो अब इनको जो है हम क्या कहते हैं रासायनिक समीकरण। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद को संकेत या प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन गैस कॉपर ऑक्साइड, मतलब कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन गैस ये अभिकारक है और ये क्या है उत्पाद है। ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो अभिकारक को जो है हम कॉपर को Cu से, ऑक्सीजन को O2 से और कॉपर ऑक्साइड को CuO से प्रदर्शित किए। तो ऐसे जो है हम क्या कहते हैं इसको जो है रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस समीकरण अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे रासायनिक समीकरण। अब हम आगे पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण को दो तरह से व्यक्त किया जाता है। पहला रासायनिक समीकरण को व्यक्त करना है बच्चों, तो रासायनिक समीकरण को व्यक्त करना ठीक है। रासायनिक समीकरण को व्यक्त करना। रासायनिक समीकरण को जो है दो तरह से व्यक्त किया जाता है, शब्दों द्वारा और दूसरा जो है संकेतों द्वारा। यदि हम रासायनिक समीकरण को शब्दों द्वारा व्यक्त करें तो उसे हम कहेंगे शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं, और दूसरा जो है रासायनिक समीकरण को जो है हम संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जैसे कॉपर धातु प्लस ऑक्सीजन गैस ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। ये जो है शब्दों द्वारा है क्योंकि शब्दों में लिखा गया, और दूसरा है संकेत द्वारा Cu प्लस O2, ये हो जाएगा 2CuO। ये जो है किसके द्वारा है संकेतों द्वारा है। इसी संकेतों द्वारा है तो हम ये जान लेंगे कि रासायनिक समीकरण को जो है दो भागों में दो तरह से व्यक्त करेंगे। पहला शब्दों द्वारा, दूसरा संकेतों द्वारा। शब्दों द्वारा मतलब जब किसी समीकरण को अभिक्रिया को जो है शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे कॉपर धातु प्लस ऑक्सीजन गैस कॉपर ऑक्साइड,
दूसरा संकेतों द्वारा Cu प्लस O2, मतलब कॉपर का संकेत Cu है, ऑक्सीजन का क्या है O2 है, तो ये बनेगा CuO। तो इसको हम बोलेंगे संकेतों द्वारा। अब रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं। पहला कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण, और दूसरा जो है संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। कंकाली समीकरण क्या है? कंकाली समीकरण का एक नाम और भी है, जिसको बोलते हैं असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण क्या है? कंकाली समीकरण, रासायनिक समीकरण जो है दो तरह के होते हैं। ये पहला है असंतुलित और दूसरा है संतुलित। पहला है असंतुलित, दूसरा है संतुलित। तो कंकाली समीकरण ऐसे समीकरण जिसमें बाईं और दाईं तरफ अणुओं और परमाणुओं की संख्या क्या होती है? असमान होती है, मतलब अलग अलग होती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? कंकाली समीकरण कहेंगे। जैसे Mg प्लस O2 MgO, इसमें बाईं और दाईं तरफ जो है परमाणुओं की संख्या क्या है? अलग अलग है। इधर परमाणुओं की संख्या 3 है और इधर कितना है? 2 है। तो इस समीकरण को हम क्या बोलेंगे? कंकाली समीकरण, या इसको दूसरा नाम बोलेंगे जो है असंतुलित समीकरण। इसको बोलेंगे क्या? असंतुलित समीकरण। दूसरा संतुलित समीकरण क्या है? मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बाईं तरफ और दाईं तरफ अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण बोलते हैं। जैसे NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O, इधर परमाणुओं की संख्या और इधर परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इधर परमाणुओं की संख्या और इधर परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। पहला 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3, इधर 1 प्लस 1 बराबर 2, बराबर इधर परमाणुओं की संख्या 5 है, इधर 1 प्लस 1 बराबर 2 और 2 प्लस 1 बराबर 3, बराबर इधर भी परमाणुओं की संख्या 5 है। तो संतुलित समीकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बाईं तरफ और दाईं तरफ में परमाणुओं और अणुओं की संख्या समान होती है, तो ऐसे समीकरण को हम जो है क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? संतुलित जो है समीकरण बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जो है कैसे संतुलित करते हैं। तो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। यहाँ पर बच्चों कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं दी जाएंगी, रासायनिक समीकरण दिए जाएंगे, उनको जो है हमें क्या करना है? संतुलित करना है। जैसे उदाहरण कैसे लेंगे? जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम ले लेते हैं NaOH प्लस H2SO4 बनेगा आपका Na2SO4 प्लस H2O। ये समीकरण हमें दिया गया है। इस समीकरण को हमें जो है संतुलित करना है। तो हम सबसे पहले संतुलित करने के लिए
इसकी कई विधियां हैं। हम इसके अणुओं और परमाणुओं की संख्या को देखकर भी संतुलित कर सकते हैं, और चाहेंगे इसको संतुलित करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले हम लिख लेंगे तत्व और दूसरे में लिख लेंगे अभिकारक। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, और दूसरे में लिख लेंगे उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। अब ये ध्यान देंगे, सबसे पहले इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ये इतने एलिमेंट हैं। इसमें सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, 4 एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले सोडियम की परमाणुओं की संख्या है 1, सल्फर के परमाणुओं की संख्या 1, और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में कितने हैं 5, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 3। इधर सोडियम में कितना है 2, सल्फर में कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4 और 2, 4 1 5, ऑक्सीजन भी कितने हैं 5। अब हाइड्रोजन कितना है 2। ये इनकी संख्या सबसे पहले लिख लेते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इधर क्या है। सोडियम की संख्या कितनी है 1 है, सोडियम की संख्या कितनी है 1 है, और यहाँ इधर किधर कितना है 2 है। इधर सल्फर की संख्या कितनी है 1 है, इधर सल्फर की संख्या कितनी है 1 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, टोटल मिला लेंगे तो 5 है, और इधर कितना है 5 है, और इधर जो है हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 3 है, और इधर कितनी है 2 है। तो सबसे पहले हम संतुलित करेंगे सोडियम को। तो क्या करेंगे, इधर 2 है तो 2 का गुणा कर देंगे। तो अब ये दोनों बराबर हो गए। तो अब ये ध्यान देंगे कि सोडियम में कौन कौन से एलिमेंट जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 1, जो कि एक है ही पहले से ही। सल्फर तो एक ही है। तो जब इधर कितने हो गए, हाइड्रोजन कितना है, एक और जुड़ जाएगा, कितने हो गए 4। अब ये हो गया 6 और ये हो गया 4, 6 और 4। अब इधर देखेंगे ये दोनों बराबर हैं, ये भी बराबर है। यहाँ पर कितना है 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 2 कर देंगे। जब 2 करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, और ये 2 पहले से ही है। यहाँ पर 1 कर देंगे 6। अब इसके बाद यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4। तो अब यहाँ पर 2 सोडियम है तो 2 सोडियम हो गए। ऑक्सीजन 2 और 4 जो है कितने हैं 6, तो 4 और यहाँ पर कर देंगे तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। ऑक्सीजन कितना है 6 हो गया। सल्फर 1 है, सल्फर 1 हो गया। हाइड्रोजन 2 और 2 कितना है 4 है, तो ये 4 हो गया। ये इसमें अभिकारक में बाईं और दाईं तरफ जो है परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इसी तरह से जो है हम समीकरण को क्या करेंगे, जो है संतुलित करेंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, समीकरण को संतुलित करेंगे। बच्चों कुछ समीकरण जो है आपको हम दे रहे हैं, उसका जो है आप जो है अपने कापी पर प्रैक्टिस करेंगे। जो है इन समीकरणों को जो है हम दे रहे हैं, इनको आप जो है संतुलित करेंगे। ध्यान देंगे, जैसे हमने संतुलित किए हैं उसी तरह से आप क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, संतुलित कीजिए। जैसे ए है, आपके कुछ संतुलित करना है, संतुलित कीजिए। जैसे Na2SO4 प्लस H2O। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे संतुलित कैसे करेंगे समीकरण को।
यहाँ पर सोडियम कितना है 2 है, यहाँ पर OH है तो इसके साथ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2Na 2Na, यहाँ से टूटेगा तो H प्लस में और OH माइनस में, OH प्लस H2SO। पहला समीकरण संतुलित हो गया, बाईं और दाईं तरफ से जो है संतुलित हो गया। दूसरा CaCl2 प्लस H2SO4। अब यहाँ देखेंगे ये प्लस में है और ये जो है माइनस में है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो CaSO4 प्लस 2 और 2 है 2HCl। ये जो है इस तरह से जो है बहुत से समीकरण हैं, उसको जो है आप अपने जो है बुक से संतुलित करेंगे। अब ध्यान देंगे कि जो है अब इसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बाद जो अगला जो है पॉइंट है वह अगली कक्षा में जो है आपको बताया जाएगा। अगली कक्षा में ऑनलाइन जो है आपको क्या बताया जाएगा।